जय हिंद ऑल कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स, लेट्स मूव टू द 2 जनवरी 2026 न्यूज़पेपर। चलिए हम लोग कवर करते हैं। 2 जनवरी आज है, हमारे न्यू ईयर की स्टार्टिंग मानी जाएगी और देखते हैं हम आज के न्यूज़ में क्या क्या आया है, जल्दी से कवर अप करते हैं। IMD, इसको आप याद रखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875, यस 1875 में शुरू हुआ है। इसको आप बहुत ही पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सो इसको याद कर सकते हैं। कब शुरू हुआ है, क्या फुल फॉर्म में आता है एग्जाम में। और यहाँ पे सिगरेट पे हमारा टैक्स रेट 28% से 40% पे हो गया है। सो दैट इज़ द गुड थिंग। टोबैको जो पान मसाला होता है, सिगरेट, सो इस पे टैक्स रेट बढ़ा है। सो वेरी गुड फॉर, यस, बिकॉज दीज आर द नॉट गुड थिंग्स फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर इंडियन सिटीजन्स। और यहाँ पे देखते हैं, डर्टी जो वाटर होते हैं, सीवरेज होते हैं, उनको अच्छा सप्लाई नहीं मिलता है, अच्छा उनका रिसाइकलिंग नहीं हो पाता है। इसलिए इंदौर जो वन ऑफ द ना टॉप टॉप क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है, सबसे भारत की सबसे स्वच्छ सिटी जो है इंदौर, हमेशा अवार्ड पाती है। इस बार इंदौर सूरत पाई थी 2025 में। बट यहाँ पे 8 लोगों की जान गई है, केवल इसलिए कि जहाँ पे पानी जाता है, गंदा पानी पूरे सिटी का, वहीं पे उन्होंने पानी को मतलब स्टोर किया था, जिससे उसमें कहीं से लीकेज हुआ और 8 लोगों की जान गई वहाँ। और अब वहाँ पे फ्री मेडिसिन बांटी जा रही है जब 8 लोगों की जान चली गई है और उस पर काम नहीं किया गया। 2 मंथ पहले वहाँ पे कंप्लेन फाइल की गई थी, दो महीने पहले, बट वहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ था। और बेस्ट न्यूज़ जो हमारे लिए है, वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च हो रही है। अब तक वंदे भारत थी केवल वंदे भारत, अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता से गुवाहाटी तक चलेगी। और इसका टारगेट, अब हम पॉलिटिकली नहीं बोल सकते, बट अश्विनी वैष्णव एक अच्छे हमारे लीडर हैं, वो मतलब रेलवे मिनिस्टर हैं, ये याद कर सकते हैं, अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर। और चलेगी असम से पश्चिम बंगाल को असम से जोड़ेगी। दोनों जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, कल हम बताए थे, पश्चिम बंगाल और असम दोनों जहाँ इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन से पहले इसको कंप्लीट करना इनका टारगेट है। और इसमें एडिशनल जानकारी आपको मिल सकती है। देखिए, बुलेट ट्रेन शुरू होगी हमारे इंडिया में, बुलेट ट्रेन जापान के मतलब मॉडल पे 2027 में। ये 15 अगस्त 2027, लगभग 1.5 साल हमारे पास हैं, उसमें बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। और जो मतलब चलेगी कहाँ पे, मुंबई से अहमदाबाद, यस, मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया को जोड़ेगी, या अहमदाबाद से, गुजरात के अहमदाबाद से जोड़ेगी। और अगली न्यूज़ है यहाँ पे, रसिया एक्यूजेस क्यू ऑफ किलिंग 24 इन न्यू ईयर ड्रोन स्ट्राइक। रसिया बोल रहा है कि यूक्रेन ने हमारे ऊपर अटैक किया न्यू ईयर पे, 24 लोगों की वहाँ पे जान गई है। इस पर एक टाक हो रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी मिले थे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से, इसको एग्रीमेंट के लिए। आज 4 साल पूरा हो गया, अभी ये युद्ध रुक नहीं रहा है। सो इस पर बात चल रही है। इंडिया भी उस पर मल्टी अलाइनमेंट अपना रहा है। अब नॉन अलाइनमेंट जो स्टार्टिंग हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम, अब उसको भूल गया है। अब वो मल्टी अलाइनमेंट को अपनाता है, जो हमारे फेवर में, हम उसके फेवर में। सो अपना फ़ायदा, यस, इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट। जोहरान ममदानी, कल हम लोग बात किए थे, जोहरान ममदानी नए चेयरमैन बने हैं न्यूयॉर्क के। इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि साउथ इंडिया और मुस्लिम कंट्री के, मुस्लिम नेशनल के पहले हैं जो अमेरिका में जाके मेयर बन गए। अमेरिका में एक मुस्लिम है और साउथ वेस्ट एशिया से है। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंडिया नॉट अलाउड टू, ये देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे आया है। इंडिया एक दुलहस्ती सेकेंड प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है अपने चेनाब रिवर पे। चेनाब रिवर जो इंडिया में फ्लो करती है ना, इंडिया, उसका ओरिजिन तो अपने इंडिया से ही हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से होकर जाती है। तो उस पर दुलहस्ती एक था, दुलहस्ती सेकेंड लॉन्च हो रहा है, जो 260 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। तो उसको लेके पाकिस्तान टेंशन दिखा रहा है कि यस, वहाँ पे और डैम बन रहे हैं। बट हमने उसको, यस, आफ्टर पहलगाम अटैक, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को। दैट्स वाई हम उसको बना रहे हैं। 1960 में शुरू हुआ, 3 रिवर पाकिस्तान के हिस्से में, 3 रिवर इंडिया के हिस्से में। 3 रिवर पाकिस्तान वाली हैं, सिंधु, चेनाब, झेलम इंडिया वाली हैं, रावी, ब्यास, सतलज, हमें याद रखना चाहिए। 1960 में शुरू हुआ, दुलहस्ती सेकंड प्रोजेक्ट उस पर बन रहा है। और इतना यहाँ पे हुआ। ताइवान चाइना में क्लैश चल रहा है, और इसमें ड्रोन इन टेरर अटैक सिंस क्लोजर अफगानिस्तान बॉर्डर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हमेशा चलता रहता है, बट नाउ डेज उसमें थोड़ा सा डिक्रीज दिख रहा है, अब मामला सही हो रहा है। सो नागेश कुमार, ये नाम आपको याद करना है। ऐसे जैसे आपको नाक काट लेगा तो आप भूलेंगे नहीं कभी, वैसे नागेश कुमार को आपको याद रखना है।
ये हैं साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर, वहाँ के मतलब डायरेक्टर बने हैं, वहाँ पे कमांडिंग इन चीफ बने हैं। सो यही याद रखना है, हमारी इंडियन एयरफोर्स की कमांड जो है साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर में, वहाँ के चीफ बदल गए हैं, जो 1-2 साल तक रहेंगे। आराम से एक बार याद करिए, हमेशा मतलब आपको फिर बाद में नहीं याद रखना नहीं। और इसमें अगर आप याद करना चाहें सभी कमांड को, तो 7 कमांड हमारे पास होती हैं। जो नॉर्दर्न कमांड है हमारी, वो जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे नॉर्दर्न स्टेट है उसमें है, इस समय यूटी हो गया है। और जब जाएंगे हम ईस्टर्न कमांड पे, तो शिलोंग मेघालय, तुरंत बांग्लादेश के बगल वाला। और इधर आएंगे वेस्टर्न कमांड, तो नई दिल्ली हमारी कैपिटल ही हमारी वेस्टर्न कमांड है एयरफोर्स की। और साउदर्न कमांड जाएंगे तो तिरुवनंतपुरम जाएंगे, जो केरला में है, सबसे साउथ में ही है। तो और फिर जब हम आएंगे मिडिल या सेंट्रल कमांड, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश एक बड़ा सा स्टेट है, उसमें बड़ी सी पॉपुलेशन है, उसके बीच में एक प्रयागराज स्टेट है, वहाँ पे हमारी सेंट्रल कमांड है। 5 हो गए, 2 और हैं, 7 होते हैं टोटल। 2 है एक मेंटेनेंस कमांड, और नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र। एंड एक ट्रेनिंग कमांड है बेंगलोर में, बेंगलोर जहाँ पे ट्रेनिंग होती है इंडियन एयरफोर्स की, अग्निवीर की। यहाँ पे आते हैं फारूक अब्दुल्ला। सेज सम पीपल वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिटलर सिस्टम। फारूक अब्दुल्ला जो है जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। वंदे भारत का आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको आप याद करिए कि पश्चिम बंगाल से असम तक जोड़ेगी, वंदे भारत पैसेंजर ट्रेन है, 10 जगह रुकेगी, ये सब है। इलेक्शन से पहले कंप्लीट होगी। अंकिता का मर्डर यहाँ पे उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें उसने बताया कि यस बीजेपी पुष्कर सिंह धामी की पार्टी से लिंकेज है उसका। और यहाँ पे ट्रेजिडी देखिए, इंदौर 8 डेड इन इंदौर ट्रेजिडी। और यहाँ पे बर्थडे बरेली में मुस्लिम महिला बना रही थी, जिसमें मतलब कुछ यस, तो आर्टिकल 51A का उल्लंघन हुआ, जिसमें ब्रदरहुड को बढ़ावा देना होता है। आर्टिकल 51A पाँचवा जो है, सो अगर 51A देख रहे हैं आप, तो आपको याद होना चाहिए कि आप सब पार्ट 5A भाग जो है, उसमें सरदार सरोवर सिंह कमेटी याद आनी चाहिए, 1976 आना चाहिए याद, 42nd अमेंडमेंट याद आना चाहिए। सो ये सब एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा दिमाग में आना चाहिए। इट वॉज ए डे ऑफ फेस्टिविटी एंड फियर, क्योंकि नया साल कई लोग मनाते हैं, कई लोग सोचते हैं यहाँ शुरुआत करते हैं, कई लोग खुश रहते हैं, कई लोग 25 अच्छा नहीं गया इसलिए दुखी होते हैं, तो इसलिए वो एक डिलेमा जैसा वहाँ पे लिखे हैं राइटर। यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन पिछले न्यूज़ में हम जाने थे ना, 1.7 लाख करोड़ था, 1.74 लाख करोड़ बढ़ गया है, बहुत बहुत बढ़ रहा है जीएसटी कलेक्शन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कालेलकर आयोग 1.7 लाख 7 लाख नवंबर में था। और जो यस जीएसटी आई 101 अमेंडमेंट, और 2016 में बनी और 17 में लागू हुई, 1 जुलाई 2017 में लागू हुई। यस 102nd अमेंडमेंट क्या था, 3rd अमेंडमेंट क्या था, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। यस 2nd में था ओबीसी से रिलेटेड, 3rd में था, 4th में था रेलवे की आप बारे में जान रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बूम किया है हमारी मतलब इस टाइम रेलवे पाइपलाइन 2500 से ज़्यादा हमारे रेलवे स्टेशन हैं जो हाइड्रोजन पे चलते हैं। और बहुत सारी ट्रेनें लॉन्च हुई, अमृत भारत, नमो भारत, वंदे भारत, ये सब 2025 के बारे में बताया। बहुत ही हमारा सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बन गया चिनाब लेवल पे, रेलवे वहाँ पे मतलब सबसे हाईएस्ट पे चल रही है। तो अब उससे ज़्यादा सिक्किम में भी रेलवे लॉन्च होने जा रही है, जहाँ पे अभी तक कोई नहीं थी। देखिए सबसे बेस्ट स्टोरी हमारे पास 21 द स्टोरी ऑफ 2nd लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल द बैटल ऑफ बसंतर। जब 1971 का वार हो रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वार, तो उधर से इधर बांग्लादेश इधर पाकिस्तान, तो बांग्लादेश जब उसको पाकिस्तान को लगा इधर बांग्लादेश से वार हो रहा है, तो चलो इधर से हम अटैक करते हैं, इधर से इधर जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है, तो सोच रहा था यहाँ से हम कट आउट चोक कर दें। पठानकोट जो दिख रहा है वहाँ पठानकोट सोच रहा है चोक करके इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख सब अपने मिला लें। तो यहाँ पे शंकरगढ़ के पास वार हुआ था, बैटल ऑफ बसंतर, जिसमें अरुण क्षेत्रपाल एक टैंक चला रहे थे, 4 टैंक को ध्वस्त कर दिए थे, और जिसमें बट एक आके तोप का गोला इनके भी टैंक पे लगा, जिससे बट उन्होंने देखा कि बहुत ही ऑफेंसिव हैं, इनमी आ सकते हैं अंदर, दैट्स वाई वो अपनी टैंक की पोजीशन को छोड़े नहीं और फाइट करते रहे, और लास्ट में शहीद हुए। जिस पर वो सबसे यंगेस्ट 21 इसीलिए लिखा है कि 21 की एज में शहीद हुए, वो भी कितने मतलब सेक्रीफाइस कितने लोगों को मार के। सो दैट्स वाई अपनी गवर्नमेंट ने 21 लाइक 2nd लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल को परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल ऑफ आर्मी, सो उनको दिया गया, परमवीर चक्र मिला उनको, सबसे कम एज के हैं वो प्राप्त करने वाले रिसीवर। सो ये भी याद रखना है, सबसे कम उम्र कौन, अरुण क्षेत्रपाल,
कितने लोगों को मिला है? 21 लोगों को मिला है। सबसे लास्ट टाइम कितने 3 को मिला था, और जो 1903 शहीदों को मिला 1999 के बैटल ऑफ कारगिल। 1971 बैटल ऑफ बसंतर, जिसमें ना 50 पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को ध्वस्त किया गया था। 50 टैंक ध्वस्त हुए। लास्ट में 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान की आर्मी ने। 90,000 सैनिक, शाम मानिक शाह, आप लोगों को याद आना चाहिए, 16 दिसंबर। 3 दिसंबर शुरू हुआ, 13 दिन मात्र में इंडियन आर्मी ने सरेंडर करवा दिया पाकिस्तान आर्मी की 90,000 सैनिकों को। फिर उसने रिलीज भी किया, जितनी भी टेरिटरीज कब्जा की थी इंडिया ने सब छोड़ दिया। दिस इज द नेचर ऑफ इंडियन और आवर कंट्री। वी लुक द कंट्री, द होल वर्ल्ड एज वसुधैव कुटुंबकम, एज फैमिली. So that's all about today news. I will come up with the newspaper because this newspaper, like today newspaper, has so many data for our exam, for aspirants, for competitive aspirants. यहाँ पे देखिए बताया गया टोटल मेक योर कैलेंडर, मीन्स जनवरी से लेके दिसंबर तक जो भी इवेंट होने हैं पूरे विश्व में, उसका डाटा यहाँ पे मिला है। कहाँ पे होंगे, कब होंगे, कौन सा है, हॉकी वाला है, फुटबॉल वाला है, क्रिकेट वाला है, चेस वाला है, सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। फिर इवेंट्स इन इंडिया दिया है, इंडिया में क्या क्या होंगे, तो मैं इसको लेके कवर करेंगे एक शॉर्ट वीडियो में दूसरी। सो लेट्स टिल देन लेट्स से बाय बाय। यहाँ पे देखिए बहुत सारी मतलब न्यूज़ेज हैं। अर्जेंटीना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अर्जेंटीना मीन्स मेस्सी, अब मीम्स देखे होंगे। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर न्यू वीडियो. Because these are the like very crisp and concise video. If I am getting more news, so that then the time can be increased. Otherwise I will try to wind up it within 10 minutes. So that's all. Thank you for watching.